देखिए अब हल्ला बंद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 तक बना दिए थे। क्वेश्चन नंबर 42 तक बन गया था ना। 43 नंबर अगला टाइप। देखिए प्रश्नों को पढ़िए, ये अगला टाइप है। ये देखिए लिखा हुआ, यदि घन का किनारा दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? दोगुना हो जाने पर आयतन पहले आयतन का कितना गुना बन जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि पहले घन का भुजा इतना था, उससे 2 गुना कर गया, 3 गुना कर गया, 4 गुना कर गया, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो माना कि पहले घन का जो ये भुजा था, मान लिया जाए, माना कि घन की भुजा क्या हो जाएगा, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x सेंटीमीटर मान लीजिए, जो भी, ठीक ना। माना कि घन की भुजा क्या है, x सेंटीमीटर मान लिया जाए। कि क्या लिखा हुआ है, घन की किनारा क्या कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है। तो यदि x है तो उसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे। यदि 3 गुना हो जाएगा तो क्या होगा, x में कितना से गुना करेंगे, 3 से। यदि x में 4 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, 4 गुना होगा, कितना होगा। x में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुना। यदि घन का भुजा 1 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। हम आपसे बोले कि घन का भुजा 5 गुना कर दिया गया, बताइए अब कितना भुजा होगा घन का। यदि 1 सेंटीमीटर है, यदि घन की भुजा कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि घन की भुजा को 5 गुना कर दिया जाता है, घन की भुजा को क्या कर दिया जाता है, 5 गुना, तो क्या हो जाएगा, 5 गुना करेंगे तो पहले जो है पुराना घन का जो भुजा था वो कितना है, 1। अब नया घन का जो भुजा बनेगा, क्या बनेगा, बोला है कि पुराना घन का जो भुजा है ना, उससे क्या कर दिया जाता है, 5 गुना कर दिया जाता है। यानी कि पहले का भुजा कितना था, 1। अब नया जो बनेगा उसका क्या होगा, पुराने का क्या होगा, 5 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। आया समझ में? समझ में आया? यदि मान लिया जाए कि यदि घन का भुजा जो है 2 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। यदि बोल दिया कि अब घन का भुजा 2 से अब 2 गुना कर देते तो कितना हो जाएगा भुजा, पहले 2 था तो अब कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 2 गुना कर दिया गया। कितना गुना कर दिया गया, 2 गुना। तो इसमें 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 4। तो 2 गुना करें तो कितना हो जाएगा, 4। यानी कि पहले जो घन का भुजा क्या था, 2 था, अब 2 गुना करने तो कितना हो गया घन का भुजा, 4। यदि घन का भुजा 3 सेंटीमीटर है, अब 2 गुना कर देंगे तो घन का भुजा, नया भुजा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि घन का भुजा 4 सेंटीमीटर है तो 2 गुना कर देने से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यदि घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, 3 गुना कर देने से कितना हो जाएगा, नया भुजा 6 हो जाएगा। यदि 3 सेंटीमीटर तो इसका 3 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यदि कोई भुजा 4 है तो उसका 4 गुना कर देंगे तो नया भुजा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? किसी को दिक्कत इस बात में, डाउट है किसी को? तो यहाँ बात लिखा हुआ है कि माना कि घन का भुजा क्या हो जाएगा, x मान लिए। अब क्या कर दिया जाता है, घन की किनारों को क्या कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है। तो नया घन का भुजा जो होगा क्या होगा, नया घन की भुजा क्या होगा, नया घन की भुजा क्या बनेगा, नए घन की भुजा क्या हो जाएगा, बता सकते हैं? नए घन की भुजा क्या हो जाएगा, यदि पुराने घन की भुजा x सेंटीमीटर है तो नए भुजा को क्या कर दिया जाता है, 2 गुना, यानी कि नए क्या बोला है, किसी घन के किनारों क्या कर देता है, 2 गुना। यानी कि पहले x था तो अब नया क्या हो जाएगा, 2 गुना करना है ना भुजा को। तो पहले x था तो उसका 2 गुना करें तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नए घन की भुजा कितना हो जाएगा, 2x। बोला आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो पहले घन का आयतन यहाँ पे लिखेंगे, पहले या पुराने घन का आयतन, ठीक है, या लिखिए पुराने घन का आयतन, पुराने घन का आयतन। पुराने घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन जो होता है क्या होता है, ए क्यू होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए क्यू, यानी कि एक्स को कितना लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x3। ये ना होगा। नए घन का आयतन क्या हो जाएगा, जो हम भुजा को 2 गुना कर दिए तो नए घन का आयतन क्या हो जाएगा, नए घन का आयतन, नए घन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यू ही होगा। और नए घन का भुजा कितना है, नए घन का भुजा क्या है, 2x है। तो 2x को कितना बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। कितना गुना करेंगे, 3 बार। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हो गया 8x3। कितना हो गया, 8x3। गौर से देखेंगे, गौर से देखेंगे, सॉरी x3 ना होगा, ये जो होगा आपका गुना करने में कितना आएगा,
एक्स 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 में गुना करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स क्यू ना होगा, यहाँ एक्स क्यू हो जाएगा। आई बात समझ में, एक्स 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 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, और एक यहाँ अब घन की भुजा क्या था, पहले x था अब क्या हो गया 2x, यदि 2x हो गया तो घन की आयतन कितना निकल गया, 8x क्यूब, यानी कि पहले कितना आयतन था, x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब था, अब कितना है 8x क्यूब। तो गौर से देखें, यहाँ कुछ देखेंगे, पहले क्या था x, पहले क्या था x क्यूब, अब क्या हो गया है, अब क्या हो गया, पहले x क्यूब था अब क्या हो गया 8x क्यूब हो गया, यानी कि मान लिया जाए कि यहाँ 1 है और यहाँ का 8 है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो खत्म हो गया ना। यदि घन की आयतन पहले क्या था 1 था, तो अब कितना हो गया 8, तो 1 का कितना गुना 8 होता है, 1 का कितना गुना 8 होता है, तो ये पहले घन का आयतन जो क्या था a क्यू था, यानी कि x क्यू था, अब कितना हो गया 8, यानी कि हम पता करें तो कितना क्यू हो गया, x क्यू से एक x क्यू में भाग देंगे तो ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा, बच गया क्या 8/1, यानी कि पहले घन का आयतन क्या था 1 था, तो अब घन का आयतन कितना है 8 है। बताइए घन का आयतन कितना गुना हो गया, घन का गुना कितना है, गुना हो गया 8 गुना, यानी कि पहले 1 था तो अब कितना हो गया 8, यानी कि 1 का ये कितना गुना है 8 गुना। अब एक बात ये और होता है, ये पहले घन का जो है कितना गुना बढ़ गया है, कितना गुना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, ये तो 8 गुना हुआ है लेकिन कितना गुना बढ़ गया है, देखिए 1 से कितना हो गया 8 हुआ ना, यदि हम 1 से 8 गुना बढ़ा दिया जाए, 1 का 8 गुना जो होता है कितना होता है 8 होता है कि नहीं होता है, 8 गुना हम बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा घन का आयतन 9। लेकिन हम प्रश्न ये है, यदि घन का आयतन पहले 1 था अब कितना हो गया 8, तो कितना गुना बढ़ गया है, कितना गुना बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया, तो 1 का 7 गुना कितना होता है 7 होता है ना, और इसमें 7 गुना बढ़ाएंगे तब ना 8 होगा। तो ये एक दो नज़र से देखें इसको, 1 का कितना गुना हो गया 8 गुना, और दूसरा कंडीशन में देखेंगे ये 7 गुना आयतन क्या हो गया बढ़ गया, 7 गुना आयतन क्या हो गया बढ़ गया, और दूसरा कंडीशन में देखें तो ये क्या है, पहले आयतन जो है, दूसरा आयतन जो पहले आयतन का क्या है 8 गुना है, दूसरा आयतन जो है पहले आयतन का क्या है 8 गुना है। यदि बोलेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ बताइएगा, यदि मान लिया जाए पहले का आयतन 3 है और तीसरे का आयतन निकला 27 निकला, बताइए कितना गुना आयतन है, दूसरा का आयतन जो पहले से कितना गुना है 9 गुना है, कितना गुना है 9 गुना है, कितना गुना है 9 गुना है। ऐसा समझ में, यदि बोल दिया यहाँ 4 और यहाँ 64 है, तो अब आयतन जो है कितना गुना है 16 गुना है, कितना गुना है 16 गुना है। ऐसा समझ में, यही था, समझ में आया। बोले कितना गुना बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया, कितना इसका 15 गुना मान लिया जाए तो 15 गुना कितना हो गया 60 हो ना, 4 का 15 गुना कितना हो गया 60, उसमें यानी 60 इसमें और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 64, यानी 15 गुना बढ़ाएंगे तो वो अगला आयतन निकल रहा है। तो ये दो बात इसको देखेंगे, एक बात देखेंगे कि ये कितना गुना बढ़ा है, कितना गुना बढ़ा है, और ये कितना गुना है, कितना गुना है, ये कितना गुना है 9 गुना है, कितना गुना है 9 गुना, और कितना गुना बढ़ा है 8 गुना बढ़ा है। समझ में आया, समझ में आया, उतार सकते हैं। यहाँ पुराना लिख दीजिए, या पहले घन का यहाँ दूसरा घन लिख दीजिएगा, यहाँ पुराना नया लिखे तो यहाँ पुराना लिख दीजिएगा, यहाँ नया लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि किसी घन का किनारा तिगुना कर दिया जाने पर, तिगुना हो जाने पर आयतन पहले आयतन का कितना गुना बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए, पहले घन का भुजा जो होगा, मान लेते हैं कि पहले घन का भुजा क्या लिखेंगे, पहले घन का भुजा क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले घन का भुजा को क्या मान लेंगे, बताइए, कुछ ही मान सकते हैं, आपकी इच्छा जो मान लीजिए। माना कि पहले घन की भुजा क्या मान लेंगे x मान लेंगे, बाकी जिसको नहीं आता वो देखिएगा, बाकी बनाइएगा अपना। पहले घन की भुजा को क्या मान लेंगे हम x सेंटीमीटर, ठीक है। तथा तो दूसरे घन का भुजा कितना हो जाएगा, तथा दूसरे घन का भुजा कितना हो जाएगा, दूसरे घन की भुजा
पहले घन की भुजा जो है x सेंटीमीटर है, तो दूसरे घन की भुजा क्या हो जाएगा, पहले घन का भुजा यदि हम x सेंटीमीटर माने हैं तो भुजा को क्या किया गया, यहाँ पर 2 गुना किया गया, कितनी गुना किया गया, 3 गुना। तो x का 3 गुना क्या हो जाएगा, x का 3 गुना क्या हो जाएगा, x का 3 गुना क्या हो जाएगा, x में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ क्या देंगे हम, क्या निकल जाएगा, ये 3x सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले घन का आयतन, क्या लिखेंगे, पहले घन का आयतन। पहले घन का आयतन जो होगा क्या होगा, AQ होगा। तो AQ फॉर्मूला क्या बनेगा, एक जगह क्या पुट करेंगे हम, ये कौन सा घन का आयतन निकाल रहे हैं, पहले का, और पहले घन का भुजा क्या है, x है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x गुने x, कितना हो जाएगा, x तो क्या मानेंगे, पहले घन का भुजा क्या मान लेंगे, x। तो पहले घन का भुजा को क्या मान लेंगे, यहां पर लिखेंगे पहले घन की भुजा क्या हो जाएगा, x सेंटीमीटर, तथा दूसरे घन की भुजा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तथा दूसरे घन की भुजा, दूसरे घन की भुजा क्या हो जाएगा, 3x होगा, क्या कि भुजा को क्या कर दिया गया है, 3 गुना। तो x का 3 गुना जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3x के भगा दिया, मक्खी आ गया था क्या, थ्री एक्स सेंटीमीटर होगा। तो पहले घन का आयतन क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले घन का आयतन, ठीक है, बराबर दूसरे घन का आयतन। इस तरह से भी बना सकते हैं, दूसरे घन का आयतन, ठीक है। तो पहले घन का आयतन क्या होता है, AQ, x का Q करेंगे तो x गुने x, इसका आयतन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x गुने 3x और गुने 3x। गौर से देंगे तो x से x खत्म, x से x खत्म, यहाँ एक में 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 1। और दूसरे घन का आयतन क्या निकला, 3 तिया 9 तिया 27। बता सकते हैं पहले घन का आयतन कितना आया था, 1, और अब जो आया नया घन का जो आयतन निकला, दूसरे घन का आयतन निकला कितना, 27। तो बताइए पहले घन का आयतन जो है, दूसरा घन का आयतन जो है पहले घन के आयतन का कितना गुना है, हाँ 27 गुना है। कितना गुना है, दूसरे घन का आयतन जो है पहले का कितना गुना है, 27 गुना है। तो यहाँ पर लिख देंगे दूसरे घन का आयतन, अतः यहाँ लिख देंगे फाइनली, अतः दूसरे घन का आयतन पहले घन का 27 गुना है। समझ में आया, किसी को पूछना भी है, यहाँ पहले घन का भुजा को क्या मान लेंगे हम, x, यहाँ भुजा को क्या कर दिया गया है, 3 गुना कर दिया गया, तो x का 3 गुना हो जाएगा 3x। तो हम यहाँ दोनों घन के आयतन को क्या कर लिए, बराबर कर लिए। पहले घन का आयतन बराबर दूसरे घन का आयतन, पहले घन का आयतन निकल गया 1 और दूसरे घन का आयतन निकल गया 27। देखेंगे दूसरे घन का आयतन जो पहले घन के आयतन का कितना गुना है, ये 1 का कितना गुना 27 है। तो 1 का पारा पढ़ेंगे 27 आप पढ़ेंगे तब ना 27 मरते में आएगा, 1 का पारा 27 मरते में जो आता है क्या आएगा, 27। तो दूसरे घन का जो आयतन है पहले घन का क्या है, 27 गुना है। जिसको उतारना उतार लीजिए, जिसको अगला क्वेश्चन बनाना अगला क्वेश्चन बनाइए। 45 नंबर बनाइए, और जिसको ये जो सॉल्यूशन जो है वो 44 का है, ये जो है 44 का सॉल्यूशन है, और बनाइए आप 45 नंबर क्वेश्चन।
देखिए 45 नंबर, अब घन की भुजा को क्या कर दिया गया है, 4 गुना कर दिया गया। हम शॉर्टकट अब बनाए, शॉर्टकट बनाए। अब पहले घन का आयतन क्या था, सॉरी घन की भुजा क्या था, 1 था। कितना था, 1 था। अब कितना गुना कर दिया गया, 4 गुना कर देते। 1 का 4 गुना क्या हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4, यही ना होगा। 1 का 4 गुना क्या हो जाएगा, मान लिया गया है कि मान लिया हम इसको 1 नहीं माने। अब आपका मन होगा कि नहीं सर हम 1 नहीं मानेंगे, अब मानेंगे 2 मानेंगे। तो बताइए यदि घन की भुजा यदि पहले 2 सेंटीमीटर था, यदि 2 था, तो अब जो आएगा नया जो घन जो बनेगा, अब उसका किनारा जो होगा कितना होगा, 4 ही होगा। कितना होगा, कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8। बात आई समझ में। इसका आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2। इसका आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुने 8 गुने 8, यही ना होगा। अब काटिए, 2 से कट जाएगा ये, कितना होगा 4, 2 से ये कट जाएगा 2, 2 से ये कट जाएगा 2। इधर क्या बचा, सिर्फ 1। इधर क्या बच गया, 1। और इधर क्या बच गया, 8 या 64। तो बताइए आयतन जो है कितना गुना हो गया, 64 गुना हो गया। आपका मन हुआ सर जी हम 2 नहीं मानेंगे, ठीक है, हम आपकी बात काहे करें। आपका मन हुआ कि 3 मान लिया जाए। कितना मान लिया जाए, 3। तो अब जो है भुजा क्या बनेगा, अब भुजा क्या होगा, यदि घन की भुजा 3 है, तो यदि घन की भुजा को भुजा को 4 गुनी कर दिया जाता है, तो नए घन की भुजा कितना हो जाएगा। अब जो नया घन जो बनेगा उसका भुजा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसका आयतन निकालेंगे, 3 सेंटीमीटर भुजा तो कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12। कटने वाला है, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12, यानी कि इधर कितना बचा, 1। इधर कितना हो गया, 64। अभी भी कितना आंसर आ रहा है, 64। आपका मन हुआ कि सर हम ये भी नहीं माने, आप कुछ ही मान लीजिएगा तो यही आएगा। आएगा समझ में। अब कुछ भी मान लीजिएगा तो वही आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना कि घन की भुजा, माना कि पहले घन घन की भुजा क्या मान लिया जाए, x, ठीक है, तथा दूसरे घन की, नए घन की भुजा, ठीक है, नए घन की भुजा क्या हो जाएगा बताइए, नए घन की भुजा क्या हो जाएगा, 4x। अब दोनों घन का आयतन को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे पहले घन का आयतन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले घन का आयतन बट्टा, ये पूरा लिख दे, पहले घन का आयतन, अब बट्टा क्या लिखेंगे, पहले घन का आयतन बट्टा नए घन का आयतन। आपका मन हुआ पहले घन का आयतन बराबर नए घन का आयतन, वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो पहले घन का आयतन जो है क्या निकलेगा, x गुने x, और दूसरा का क्या निकलेगा, 4x गुने 4x, यही ना है। x से x खत्म, x से x खत्म, x से x खत्म, ऊपर क्या बचा गया 1, और नीचे क्या बच गया 64। बताइए पहले जो है दूसरे का क्या है, इसको हम पलटा के लिखेंगे तो पलटा के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। नए घन का आयतन क्या लिखेंगे, नए घन का आयतन बट्टा पुराने घन का आयतन, पुराने या पहले घन का, पुराने घन का क्या लिखेंगे, पुराने घन का आयतन। पहले नए घन का आयतन जो जाएगा क्या हो जाएगा, भुजा क्यों, भुजा क्या हो गया, नए घन के लिए भुजा क्या हो जाएगा 4x, तो 4x और 4x बट्टा कितना हो जाएगा, पुराने का x इंटू x खत्म, x खत्म, क्या हो गया ऊपर 64 और नीचे क्या बच गया 1, तो कितना गुना हो गया, 64 गुना हो गया। यानी कि पहले घन का आयतन कितना था, 1 था, तो अब कितना हो गया 64, यानी कि नए घन का आयतन जो हो गया पुराने से क्या हो गया 64 गुना हो गया। आया समझ में। उतारना भी है, हाँ उतारना भी है। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि घन की किनारा को क्या कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है 2 गुना, तो
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए क्या लिखेंगे, माना कि पहले घन का जो होगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पहले घन का टी एस ए क्या होगा, पहले घन का टी एस ए बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे घन का टी एस ए या नए घन का टी एस ए। बताइए, पहले घन का टी एस ए का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, 6a², और इसका भी क्या हो जाएगा आपका 6a²। 6 से तो 6 खत्म हो गया ना। मान लिया जाए कि हम पुराने घन की भुजा को मान लेते हैं छोटा है, क्या मान ले, छोटा है, और बड़े घन की भुजा को मान लेते हैं b फॉर्मूला के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 6a², ये हो जाएगा आपका 6b²। ठीक है, ये हो गया पहले घन की भुजा और ये हो गया दूसरे घन की भुजा। ये 6 से 6 तक खत्म हो जाएगा ना। अब क्या है, भुजा को क्या कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है। तो पहले कितना था, 1 था, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2x होगा कि 2x होगा, 3x होगा, 2x, यानी कि पहले x था तो x गुने x, दूसरा क्या हो जाएगा 2x गुने 2x। ये x से x खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस x से ये x खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा 4। बताइए क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। क्या हो गया, 4 गुना। आया समझ में, क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 गुना हो गया। बन जाएगा, हाँ बनाइए, अपने से बनाइए इस प्रश्न को। हाँ यदि घन का किनारा 5 गुनी हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो पहले घन का क्या निकालेंगे, टी एस ए, पहले घन का टी एस ए कितना हो जाएगा 6a² होगा। तो 6 और एक जगह क्या मान लेंगे, x मानेंगे ना। यदि घन की भुजा क्या है, x है, तो घन का टी एस ए क्या हो जाएगा 6x² होगा कि नहीं होगा। सेंटीमीटर क्या देंगे, यूनिट कुछ तो नहीं है, यहाँ पे यूनिट स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, यूनिट स्क्वायर। यहाँ क्या मानेंगे, माना कि घन की भुजा x सेंटीमीटर है, क्या लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना कि घन की भुजा x यूनिट है, क्या है यूनिट, क्या मान लेंगे x यूनिट। तो पहले घन का टी एस से क्या निकल जाएगा 6x² यूनिट स्क्वायर निकल जाएगा। अब किसका निकालेंगे, अब भुजा को क्या कर दिया गया है, 2 गुना कर गया है ना। जब भुजा 2 गुना हो गया तो अब क्या हो जाएगा, क्या हुआ, हाँ 5 गुनी कर दिया गया। अब घन की भुजा को क्या कर दिया गया है, 5 गुनी कर दिया गया। तो 5 गुनी करेंगे तो क्या होगा, 1 गुने 5, यानी घन की भुजा क्या हो जाएगा 9, यानी कि अब घन की भुजा क्या हो जाएगा, अब जो जाएगा घन की भुजा क्या हो जाएगा, पहले क्या था घन की भुजा x था, अब क्या कर दिया गया, घन की भुजा को 5 गुनी कर दिया। यानी कि पहले घन की भुजा क्या था, a था, अब कितना गुना कर दिया गया 5 गुना। तो a में 5 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा, यानी कि यूनिट, यानी देंगे। अब जो होगा घन का टी एस ए, अब क्या होगा, अब जो निकालेंगे घन का टी एस ए जो होगा क्या हो जाएगा, टी एस ए क्या हो जाएगा, टी एस ए 6a² होगा। तो 6 लिखेंगे और एक जगह क्या देंगे, एक जगह क्या देंगे 5a, तो 5a इंटू 5a। अब कितना हो गया 6 पंचे 30 पंचे 150 हुआ ना a²। तो a² यहाँ x होगा ना, ये पहले x था तो ये हो जाएगा 5x यूनिट स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 5x यही ना होगा। ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 5x गुने 5x। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 पंचे 150x²। ये x² तो कांस्टेंट है, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो पहले 6 था तो अब कितना हो गया, पहले 6 था तो अब कितना हो गया। अब देखेंगे पहले कितना था, पहले 6 था तो अब कितना हो गया 150। ये 6 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा, 6 दूनी 12 6 पंचे 30, यानी कि 25 बटा कितना आ गया 1।
यानी कि पहले घन का टीएसए कितना था, 1 था, तो अब टीएसए कितना हो गया, 25। यदि घन की भुजा को हम 5 गुना करते हैं तो उसका क्षेत्रफल जो हो जाता है क्या हो जाता है, 25 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? यदि घन की भुजा को क्या कर दिया जाता है, 5 गुने किया जाता है तो उसका घन का टीएसए जो होता है कितना गुना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। यहाँ पर लिखे हैं घन का भुजा 25 गुना हो जाएगा। घन की भुजा घन का टीएसए जो होगा, टीएसए 25 गुना हो जाएगा। कितना गुना होगा, 25 गुना हो जाएगा। अतः घन की भुजा घन की टीएसए 25 गुना हो जाएगा। आई बात समझ में आया? पहले घन की भुजा क्या था, x यूनिट, तो x यूनिट था तो उसके अकॉर्डिंग टीएसए कितना आएगा, 6x² आएगा। अब यदि घन की भुजा को अब क्या कर दिया गया, 5 गुना कर दिया गया, तो अब घन की भुजा कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। जब 5x हो गया तो 5x के अकॉर्डिंग घन का टीएसए कितना हो जाएगा, 150 यानी काटेंगे तो यहाँ 150 से x² से x² कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, x² से x² कट गया, बच गया 150/6। 6 से कटेंगे तो कितना हो गया, 25 हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 वट्टा माने 25/1 है, यानी पुराने घन का जो टीएसए था वो कितना था, 1 था, तो नए घन का टीएसए कितना आया, 25 आया। यानी कि कितना गुना हो गया, यदि घन की भुजा 5 गुना करेंगे तो टीएसए कितना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है, यदि किसी घन की भुजा को k गुना किया जाता है, कितना गुना किया जाता है, k गुना किया जाता है। k गुना मतलब क्या कि 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ये गुना, ठीक ना। यदि घन की भुजा को क्या कर दिया जाता है, k गुना किया जाता है, तो आयतन जो होता है, आयतन जो होता है k क्यू गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, k क्यू गुना हो जाता है। और क्षेत्रफल जो होता है k² गुना हो जाता है। ये लॉजिक ये है, ठीक है। यदि घन की भुजा को k गुना किया जाता है, क्या किया जाता है, k गुना किया जाता है, तो आयतन जो होता है k क्यू गुना हो जाता है और क्षेत्रफल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, k²। यहाँ घन की भुजा को क्या किए थे, 5 गुना ना, क्षेत्रफल कितना आया था, कितना गुना, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। यदि घन की भुजा 5 गुना कर दिया गया है तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, बता सकते हैं मौखिक? यदि घन की भुजा को कितना गुना कर दिया गया है, 5 गुना, तो आयतन कितना हो जाएगा, 5 का 3 गुना हो जाएगा कि ना होगा, 5 का पावर 3, तो कितना हो जाएगा, मैंने कि आयतन कितना गुना हो जाएगा, 125 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल k² गुना हो जाएगा। हम कितना गुना किए, 5 गुना, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर गुना, यानी कि 25। क्षेत्रफल जो जाएगा 25 गुना हो जाएगा और आयतन जो जाएगा 125 गुना हो जाएगा। आएगा समझ में? ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनाएंगे एकदम शॉर्टकट। यदि घन की भुजा को k गुना किया जाता है तो आयतन क्या हो जाएगा, k क्यू गुना। यदि घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, k² गुना। दूसरा एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पर, यदि घन की भुजा को 2 गुना किया जाता है, कितना गुना किया जाता है, 2 गुना, तो बताइए क्षेत्रफल जो हो जाएगा कितना गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर, यानी कि 2 गुना 2 कितना हो गया, 4, यानी कि कितना गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल 4 गुना। आयतन कितना गुना हो जाएगा, इसका पावर 3 गुना हो जाता है, पावर 3, तो 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो गया, 8, तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। आया समझ में? यदि मान लिया जाए कि घन की भुजा को 3 गुना किया जाता है, कितना गुना किया जाता है, 3 गुना, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि क्षेत्रफल जो होगा, एरिया जो होगा कितना गुना हो जाएगा और आयतन कितना गुना होगा? क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल 6 गुना होगा, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, ये बात है। यदि किसी घन का भुजा को हम k गुना करते हैं, कितना गुना करते हैं, k गुना, तो क्षेत्रफल जो होता है k² गुना हो जाता है, कितना गुना होता है, k² गुना हो जाता है। और आयतन जो होता है क्या होता है, k क्यू गुना हो जाता है, k क्यू गुना हो जाता है। आई बात समझ में? यहाँ जो है घन की भुजा को कितना गुना किया गया, 3 गुना किया गया, क्षेत्रफल जो हो जाएगा कितना गुना हो जाएगा, k² गुना, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 तिया 9 हो जाता है। 3 स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 3 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो 3 में 3 से गुना करें तो कितना होता है, 9, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। यदि आयतन यदि घन की भुजा को 3 गुना किया जाता है, कितना गुना किया जाता है, 3 गुना, तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, 3 का 3 गुना, 3 गुने
3, कितना होगा 3 तिया 9 तिया 27, तो आयतन कितना गुना हो जाएगा 27 गुना। कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 27 गुना बढ़ेगा कि 26 गुना बढ़ जाएगा। आयतन जो कितना गुना बढ़ जाएगा 26 गुना। क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 8 गुना। कति बार है क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा 8 गुना, और आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा 26 गुना। लेकिन पूछेंगे आयतन कितना गुना हो गया, तब ये 27 गुना। क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, हम आपसे पूछेंगे मेरे पास 1 रुपया है, कितना रुपया है, आपके पास 4 रुपया है, कितना रुपया है 4, तो आपके पास हमसे कितना ज्यादा रुपया, कितना गुना ज्यादा रुपया, 4 गुना ज्यादा रुपया है। ये कितना गुना है, ये माने कि आपके पास हमसे कितना गुना रुपया है, 3 गुना रुपया है। बात समझिए, बात समझिए, हमारे पास 1 रुपया है, आपके पास 4 रुपया है, तो आपके पास हमसे कितना गुना रुपया है 4 गुना रुपया। कितना गुना रुपया है 4 गुना रुपया। हम आपसे पूछेंगे कि आपके पास 1 रुपया, मेरे पास 4 रुपया है, कितना रुपया है 4 रुपया। आपसे कितना ज्यादा है, मेरे पास 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, यानी कि 3 कितना है 3 रुपया आपसे ज्यादा है। लेकिन गुना में पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना है, क्या है, लेकिन एक का 3 गुना ज्यादा है, बढ़ गया है, तो यही बात लिखा हुआ है। तो यदि आयतन जो है घन की भुजा यदि 3 गुना होता है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुना, आयतन जो है 3 का क्यूब गुना। यदि मान लिया जाए घन की भुजा जो है, घन की भुजा को 4 गुना किया जाता है, कितना गुना किया जाता है 4 गुना, तो बताइए एरिया जो हो जाएगा कितना गुना हो जाएगा। 9th वाला बच्चा लोग बताएंगे एरिया जो हो जाएगा कितना गुना हो जाएगा, एरिया बताइए कितना गुना हो जाएगा। यदि घन की भुजा 4 गुना कर दिया जाता है, तो एरिया कितना गुना हो जाएगा, एरिया कितना गुना हो जाएगा, एरिया कितना गुना हो जाएगा 16, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 गुने 4, कितना हो गया 16। यदि घन की भुजा को 4 गुना किया गया है, तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, आयतन कितना गुना हो जाएगा 4 का 3 गुना, 4 का पावर 3, यानी कि 4 गुने 4 कितना होगा 4 16 चौका 64 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 64। और क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो आप लोग क्या याद रखिएगा, यदि घन की भुजा के गुना किया जाता है, कितना गुना किया जाता है के गुना, तो एरिया जो हो जाता है क्या हो जाता है, एरिया जो होता है के स्क्वायर गुना हो जाएगा। कितना स्क्वायर गुना हो जाएगा, और आयतन जो है कितना स्क्वायर गुना हो जाएगा, के क्यूब गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा क्यूब। ये याद रखिएगा, उतारना है तो उतार लीजिए इस जल्दी उतारिए। ये सब क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आप लोगों से। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे दिया रहेगा, ऑप्शन ए दे दिया रहेगा आपका 49, ऑप्शन बी दिया रहेगा 343, ऑप्शन सी दिया रहेगा 7, ऑप्शन डी दिया रहेगा 14। ऐसे पूछेगा आपसे। ये क्वेश्चन कभी भी सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव वाला नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्टिव वाला है, ठीक ना। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, यदि घन का भुजा के गुना है, तो आयतन जो जाएगा के क्यूब गुना हो जाएगा, और एरिया क्या हो जाएगा के स्क्वायर गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी भी आपसे सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा आपसे कब, ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, 1 नंबर में पूछेगा, ठीक ना। तो 1 नंबर के लिए हम उतना मेहनत करने के लिए नहीं जाएंगे, माने कि इतना जो लिखेंगे उतना लिखने के लिए नहीं जाएंगे, बस ऑप्शन उड़ाना सीखेंगे अब, ठीक है। अब बताइए प्रश्न है कि यदि किसी घन का किनारा 7 गुना कर दिया गया है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन बताइए। इसमें ऑप्शन है नहीं, लेकिन एक हम ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पर 48। अब बताइए क्या होगा। हम ये जानते हैं कि घन की भुजा कितना गुना कर दिया गया है, 7 गुना कर दिया गया है, तो एरिया कितना गुना हो जाएगा, एरिया कितना गुना हो जाएगा 49 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 49 गुना। बढ़ जाएगा कितना गुना, बढ़ेगा कितना गुना 48 गुना। तो ऑप्शन क्या होगा
यही यहाँ पर रहता, बढ़ नहीं रहता तब क्या हो जाता है आंसर 49 होता। कब हो जाता 49। यदि बढ़ रहा था तब क्या हो जाता 48। समझ में आया? ऐसे बनेगा। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन लीजिए, अब बनाइए। ऑप्शन दिया हुआ है 4, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3, ऑप्शन डी दिया हुआ है 8, ऑप्शन डी दिया हुआ है 7। कितना होगा 4। यदि किसी घन का किनारा क्या कर दिया जाता है 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4। यदि बोलते कितना गुना बढ़ जाता तब क्या होता है 3 होता है। अब यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना देके हम पार्षद पृष्ठीय क्षेत्रफल देते हैं तब क्या हो जाता है? तब पर भी देखिए कैसे 4 होता। चूंकि पार्षद पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का सेम होता है ना, 4 स्क्वायर, इसका भी क्या होगा 4 स्क्वायर। 4 से तो 4 तो कटिए गया ना, यहाँ बचा क्या ए स्क्वायर ए स्क्वायर। यदि यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी तो स्क्वायर ही ना होगा। हाँ, यदि यहाँ 2 गुना है, यहाँ पहले 1 था तो अब 2 हो गया, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। 4 से 4 खत्म हो गया है ना, खत्म हो गया कि ना हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यानी पहले एल एस से क्या था 1 था, अब कितना हो गया 4। कितना गुना हो गया 4 गुना। और कितना गुना बढ़ गया है 3 गुना बढ़ गया। 3 गुना क्या हो गया बढ़ गया। आया समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, अगला प्रश्न बनाइए 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है, यदि घन का किनारा आधा कर देने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? यदि घन का किनारा आधा कर दिया जाता है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? आधा, आधा करने वाला कितना हो जाएगा 1/2। ये ना होगा आधा, मतलब यदि पहले 1 था तो अब कितना हो जाएगा? अब कितना हो जाएगा 1/2। यदि मान लिया कि आपको 1 नहीं मानना हो तो क्या मानेंगे 2। अब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कितना होगा इसका क्षेत्रफल 4, इसका कितना हो जाएगा 1। तो कितना गुना हो जाएगा? हाँ, कितना गुना हो जाएगा 1/4, यानी कि 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4 गुना हो जाएगा। या औसे भी नहीं बनाएगा तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे, आधा है तो 1/2। क्षेत्रफल में क्या होता है स्क्वायर होता है, क्यों होता है स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/2 गुने 1/2, यानी कितना हो जाएगा 1/4। क्षेत्रफल कितना स्क्वायर हो जाएगा 1/4 गुना। आया समझ में? है ना आसान? भारी है नहीं। 51 नंबर बनाइए। 51 नंबर जल्दी जल्दी बनाइए, एकदम हाथ फास्ट चलाइए, स्लो स्लो चलाइएगा तो काम चलने वाला नहीं है। यदि घन का किनारा 3 गुना कर देने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 9th वाला बच्चा सब बताइए जल्दी, पीछे से। पीछे वाला बच्चा सब जवाब दीजिए, कितना गुना हो जाएगा? पीछे वाला बच्चा सब जवाब दीजिए, कितना गुना हो जाएगा? पीछे वाला बच्चा सब जवाब दीजिए। यदि घन का किनारा क्या कर दिया जाता है 3 गुना कर दिया जाता है, कितना गुना कर दिया जाता है? तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा की स्क्वायर हो जाता है ना, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 9 हो गया, खत्म। अगला क्वेश्चन, 2 घनों के आयतन का अनुपात 1:8 है। 2 घन का आयतन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अब नेक्स्ट अगला है, अगला टाइप 2 घनों के आयतन का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2 घन है, पहले घन का आयतन कितना है 1, दूसरे घन का आयतन कितना है 8। तो बोला है उनके भुजा का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन, यहाँ पे आप लोग हिंदी में लिखे पूरा, अब बट्टा क्या देंगे दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन। और कितना दिया हुआ है? पहले घन का आयतन कितना दिया हुआ है 1, दूसरे घन का आयतन कितना दिया हुआ है 8। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत? और आयतन जो होता है क्या होता है ए क्यू होता है, इसका भी तो आयतन ए क्यू ही ना होगा कि ना होगा? बराबर क्या हो जाएगा? मान लिया जाता है कि हम पहले घन के भुजा को मान लेते हैं ए और दूसरे घन की भुजा को मान लेंगे हम बी। 2 घन है कि नहीं है? तो पहले घन की भुजा को मान लिया जाए ए और दूसरे घन की भुजा को क्या मान लिया जाए बी। तो पहले घन का भुजा का आयतन क्या हो जाएगा ए क्यू और दूसरे घन की भुजा का आयतन, दूसरे घन का आयतन कितना हो जाएगा बी क्यू, यानी कितना जाएगा 1/8। और ये पावर 3 हटाएंगे तो ये किसमें जाएगा
रूट में जाएगा कि वर्गमूल में जाएगा? घनमूल में जाएगा, घनमूल में जाएगा। यानी कि a बट्टा b बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कितना जाएगा? यहाँ 3 देंगे और यहाँ कितना जाएगा? 1 बट्टा 8। अब 1 का घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का घनमूल कितना होता है? 1 और 8 का घनमूल कितना हो जाएगा? 2। यानी कि a बट्टा b कितना आ गया? a बट्टा b कितना आ गया? 1 बट्टा 2। यानी कि पहले घन की भुजा कितना आ गया? 1। दूसरे घन की भुजा कितना आ गया? 2। आया समझ में? यहाँ ऊपर में लिखा लिखते हैं, माना कि पहले घन की भुजा a, दूसरे घन की भुजा b, तो पहले घन का आयतन बट्टा दूसरे घन का आयतन 1 बट्टा 8। पहले घन का आयतन जो जाएगा क्या जाएगा? a क्यू, और दूसरे घन का आयतन क्या जाएगा? b क्यू बराबर 1 बट्टा 8। ये पावर 3 हटाएंगे तो किसमें चला जाएगा? घनमूल में। और ये पावर 3 हटाएंगे तो किसमें चला जाएगा? घनमूल में। एक बात ये समझिएगा कि a का पावर 3 है और b का पावर क्या है? 3 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बट्टा b, पावर क्या दे देंगे? टोटल होल पावर 3। यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर क्या है? 3। इसको होलसेल में क्या करेंगे? ऊपर 3 दे देंगे। अब ऐसा रहेगा 2 का पावर 3 और a का पावर 3 और b का पावर 2 रहता, तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं दे सकते थे। ऊपर नीचे क्या है? पावर सेम है ना, तो यहाँ पर हम बट्टा दे के क्या कर दिए? पावर सेम कर दिए। और ये पावर सेम हुआ तो ये घनमूल हो जाएगा, पावर हटेगा तो होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा 1 बट्टा 8। उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो अगला क्वेश्चन बनाइए। यदि दो घनों का आयतन का अनुपात 125 अनुपात 216 है तो उनके भुजा का अनुपात ज्ञात कीजिए। का आयतन का अनुपात कितना दिया हुआ है? 125 अनुपात 216 हो तो उनके भुजा का अनुपात ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या मानेंगे? माना कि क्या लिखेंगे यहाँ पर? माना कि पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा क्या हो जाएगा? पहले घन की भुजा को क्या मानेंगे? जल्दी बताइए, पहले घन की भुजा को क्या मानेंगे? पहले घन की भुजा को क्या मानेंगे? 125 मानेंगे। पहले घन की भुजा को क्या मानेंगे? a मानेंगे। और दूसरे घन की भुजा को दूसरे घन की भुजा को क्या मानेंगे? b मानेंगे। दूसरे घन की भुजा को क्या मानेंगे? b। तो अब क्या निकालेंगे? दोनों यहाँ पर दो घन के आयतन का अनुपात दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? तो दोनों का अनुपात मतलब क्या होता है? अनुपात मतलब क्या होता है? जैसे 3 अनुपात 4 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ? कि 3/4। इसका मतलब क्या हुआ? 3/4। यहाँ लिखा हुआ दो घन का आयतन का अनुपात, तो पहले घन का आयतन यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले घन का आयतन बट्टा दूसरे घन का आयतन। तो पहले घन का आयतन कितना दिया हुआ है? 125 और दूसरे घन का आयतन कितना दिया हुआ है? 216। और पहले घन का आयतन का फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए? यदि भुजा a है तो आयतन क्या बनेगा? a क्यू। यदि भुजा b है तो आयतन क्या होगा? b क्यू बनेगा। बराबर कितना हो जाएगा? 125 बट्टा 216 हो जाएगा। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a बट्टा b उसका पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बराबर क्या देंगे? 125 बट्टा कितना हो जाएगा? 216। ये पावर 3 हटाएगा तो किस में चला जाएगा? घनमूल में जाएगा कि नहीं जाएगा? घनमूल में। ये लिखेंगे a बट्टा b बराबर क्या हो जाएगा? घनमूल का साइन देंगे क्यूब रूट, अब बट्टा कितना होगा? 125 बट्टा कितना हो जाएगा? 216। 125 का घनमूल निकालेंगे तो कितना? 125 को 5 गुने 5 गुने 5 216 को तोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है। अब ये 3 का जोड़ा लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अब 3 को 5 है तो बाहर निकलेगा तो क्या को 5 लिखेंगे? 1। यहाँ 3 को 2 है तो 1 बाहर निकलेगा तो 1 2। अंदर 3 को 3 है तो बाहर निकलेगा तो 1 3। यानी कि कितना क्या हो गया? ये हो जाएगा कितना? 5 आएगा। 1 5 अब बट्टा कितना हो जाएगा? ये 3 को 2 है तो बाहर आएगा तो 1 2। यहाँ 3 को 3 है तो बाहर आएगा तो 1 3। यानी कितना हो गया फाइनली? 5/6। तो दोनों घन की भुजा का अनुपात कितना निकल गया? 5/6। इसी प्रश्न में बोलता है यदि ये घन की भुजा का अनुपात ना बोल के बोलता है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? यदि बोलते टीएसए कितना होता है? टीएसए का अनुपात दो घनों के आयतन का अनुपात 125 अनुपात 216 हो तो
तो TSA का अनुपात क्या होता है, TSA का अनुपात क्या होता है पूछता है ना। यहाँ क्या पूछा गया, प्रश्न में क्या पूछा गया, भुजा का अनुपात ना। यदि आपसे पूछता है किसका अनुपात, TSA का अनुपात पूछता है, कैसे निकालते, तो इतना प्रोसेस चलता ही, इतना प्रोसेस चलता ही, यानी कि पहले भुजा निकालते तब तो TSA निकलता है ना। तो यहाँ पर हमको भुजा का अनुपात निकल गया कि नहीं निकल गया, अब निकालना है TSA का अनुपात। तो TSA का अनुपात कैसे निकालेंगे, पहले घन का TSA बट्टा दूसरे घन का TSA, क्या होगा 6A स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा 6B स्क्वायर, यही ना होगा। अब बताइए 6 यहाँ देंगे और एक जगह कितना देंगे, एक जगह कितना देंगे 5, यहाँ लिखेंगे 5 गुने 5 बट्टा कितना देंगे 6, अब B की जगह क्या देंगे 6 गुने 6, ये 6 से 6 कट गया, अब 25 बट्टा कितना हो गया 36। और TSA का अनुपात कितना निकल गया 25 बट्टा 36। यदि आपका LSA का अनुपात पूछता कि यदि घन का आयतन का अनुपात इतना दिया हुआ है तो LSA का अनुपात क्या होगा, तो अब क्या बन जाएगा आपसे, LSA का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले घन का LSA बट्टा दूसरे घन का LSA, क्या होगा 4A स्क्वायर बट्टा 4B स्क्वायर, 4 से 4 तो कट गया ना, यानी कि A स्क्वायर बट्टा B स्क्वायर, और A का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर बट्टा 6 का, यानी कि 25 बट्टा, यही हो गया आयतन। यदि घन का आयतन दिया हो तो भुजा का अनुपात निकालने आ जाएगा, यदि घन का आयतन का अनुपात दिया हो तो TSA का अनुपात निकालने हो जाएगा, यानी कि TSA और LSA दोनों क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। क्यों सेम आ जाएगा कि 6 से 6 से तो कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा सेम। आया समझ में। अगला क्वेश्चन बन जाएगा, उतारना भी है किसी को, जिसको उतारना है उतार लीजिए, जिसको उतारना है उतार लीजिए। अब बाकी अगला क्वेश्चन बनाइए 54 नंबर, ये है 53 नंबर का सॉल्यूशन, 54 नंबर आप लोग बनाइए। दो घनों के आयतन का अनुपात उतार लिए आप लोग, छापने वाले विद्यार्थी सब छापते रहिए, जिंदगी भर छापते रहिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दो घनों के आयतन का अनुपात कितना दिया हुआ है 1/64। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि पहले घन का भुजा A दूसरे घन की भुजा B, पीछे में से चोरी कर लीजिएगा अपना, ठीक है। अब जिसके पास दिमाग नहीं है वो सब की बात कर रहे हैं, और जिसके पास दिमाग तो अपने मन से लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले घन का आयतन बट्टा दूसरे घन का आयतन, यानी कि 1/64, ये कितना हो जाएगा AQ, और ये कितना हो जाएगा BQ। AQ कितना हो जाएगा 1/64, यानी कि A/B का पावर Q बराबर कितना हो जाएगा 1/64। ये पावर 3 हटाएगा तो किस में चला जाएगा, घनमूल में चला जाएगा, यानी कि 3, ये हो जाएगा 1/64, ये कितना हो जाएगा 1, और इसका 64 का घनमूल कितना आएगा 4, यानी कि पहले घन का भुजा दूसरे घन की भुजा का अनुपात कितना हो गया 1/4। ये सब का आया था, पिछला का देखना सब बैठले रहेगी। बैठो, अगला क्वेश्चन बनाइए। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, कौन लोग बोला पाइएगा, देखते हैं। यहाँ पर आयतन का अनुपात नहीं दिया हुआ, यहाँ पर किसका अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पर किसका अनुपात दिया हुआ है TSA का दिया हुआ है, बनाइए। यहाँ पर किसका अनुपात दिया हुआ है, किसका अनुपात दिया हुआ है TSA का अनुपात दिया हुआ है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा को क्या मानेंगे, पहले घन की भुजा को क्या मानेंगे A, और दूसरे घन की भुजा को B, दूसरे घन की भुजा को B, यहाँ पर तथा दूसरे घन की भुजा, यहाँ पर दिया हुआ है किसका अनुपात दिया हुआ है, किसका अनुपात दिया हुआ है TSA। तो फर्स्ट घन का
TSA बट्टा सेकेंड घन का TSA क्या होता है 25, कितना है 25 बट्टा 36। TSA क्या होता है, TSA क्या होता है 6A² बट्टा 6B² बराबर 25 बट्टा 36। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत, गौर से देखिएगा 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा क्या A² बट्टा B²। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A बट्टा B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ बराबर कितना हो जाएगा 25 बट्टा 36। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ ये पावर को हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा रूट में, तो यानी कि A बट्टा B बराबर क्या हो गया रूट अंडर 25 बट्टा 36। और 25 का वर्गमूल कितना आता है 5 आता है, कितना आता है 5, और 36 का वर्गमूल 4, यानी पहले घन की भुजा कितना निकल गया 5, दूसरे घन की भुजा कितना निकल गया 6, हो गया खत्म। आया समझ में। अगला प्रश्न बनाइएगा, ये 55 नंबर है, 56 नंबर बना के देखिए आप। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ भी TSA का अनुपात दिया हुआ है ना, तो पहले घन की भुजा को क्या मान लेंगे A, दूसरे घन की भुजा को B। यहाँ भी सेम क्वेश्चन होगा, यहाँ क्या जाएगा, कितना दिया हुआ है 1 अनुपात 49, ये हो जाएगा आपका 6A² बट्टा 6B² बराबर 1 बट्टा 49। 6 से 6 कट गया, यानी कि A बट्टा B का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 बट्टा 49। तो A बट्टा B बराबर क्या हो जाएगा, A बट्टा B बराबर रूट अंडर 1 बट्टा 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बट्टा 49। 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा 1, 49 का वर्गमूल 7, कितना निकलेगा भुजा का अनुपात 1 अनुपात 7। क्वेश्चन नंबर 57 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 57 बन जाएगा। अब हम ऑप्शन दे रहे हैं इस प्रश्न पर, ऐसा बनाने आ गया ना सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव पर आते हैं, ये था सब्जेक्टिव का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे आप वो देखिए, ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे हम ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अब जिस के पास दिमाग हो वही बनाइएगा ऑब्जेक्टिव। वो था लॉन्ग विधि, अब शॉर्टकट विधि पर आते हैं, ठीक है। यदि आपसे सब्जेक्टिव में पूछेगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या होता है उतना लंबा लिख के बनाइएगा, नहीं, वो आप बेवकूफ़ी होगा उतना लंबा लिख के बनाना। यदि आपसे 2 नंबर वही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा तो जैसे हम बताएं वैसे बनाइएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो वो उसका बनाने का तरीका अलग है। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ क्या दिया हुआ है, किसका अनुपात दिया हुआ है TSA का अनुपात दिया, और TSA क्या होता है 6x² बटा 6x, ये ना होता है, कट गया। यानी कि आपका ये जो दिया हुआ है किसका मान दिया हुआ है A² बट्टा B² का मान दिया हुआ है, यानी कि जो भी निकालेंगे ये वर्गमूल निकलेगा, इसको हटाएंगे तो यानी कि A और B का अनुपात क्या निकलेगा, जो भी आएगा रूट अंडर में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो भुजा का अनुपात क्या निकलेगा, इससे जो निकलेगा ये भुजा का अनुपात क्या निकलेगा, भुजा क्या निकल जाएगा 3:8। वर्गमूल सिर्फ निकाल देना है। यदि आयतन निकालना था कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 और 8 8 14 512, ये आयतन का अनुपात हो गया। यदि इसी क्वेश्चन से पूछता है यदि TSA का अनुपात क्या हो जाता है, सॉरी LSA का अनुपात क्या हो जाता है, भुजा का अनुपात, जो आपका TSA का अनुपात है वही आपका क्या हो जाएगा LSA का अनुपात। समझ में आ गया। यदि प्रश्न पूछता यदि आयतन का अनुपात 125 अनुपात 8 है तो बताइए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा।
यदि घन दो घनों के आयतन का अनुपात 125:8 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सॉल्व नहीं करना है, अब डायरेक्ट उड़ा कर दिखाइए क्वेश्चन को, डायरेक्ट उड़ाना है। जब ये आयतन है तो ए और बी का अनुपात क्या आएगा, ए और बी का अनुपात क्या आएगा, सीधे घनमूल निकालेंगे ना, तो घनमूल निकलेगा तो क्या जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि भुजा का अनुपात कितना निकल गया 5 और 2। क्षेत्रफल में क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी कि 25:। खत्म है भारी। ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनेगा। यदि मान लिया जाए, क्वेश्चन यदि पूछा कि यदि दो घनों के संपूर्ण पृष्ठफल का अनुपात 64:25 है तो उनके भुजा का अनुपात क्या होगा 8/5। बट्टा में अनुपात में बोलेंगे, अनुपात पूछा है ना, 8:5। ये किसका अनुपात निकल गया, भुजा का ना। बताइए आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, 8 का क्यू कितना होता है 512, 5 का क्यू 125 हो गया। आया समझ में। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन दे रहे हैं हम 3:8, ऑप्शन बी है 8:3, ऑप्शन सी है अनुपात, समझो ना इसको अनुपात। उसके बाद हाँ 3:8 होगा, गलती है। यहाँ क्या बोला, भुजा का अनुपात है कि आयतन का अनुपात पूछा। आप जो इसका जो वर्गमूल निकाले वो भुजा का अनुपात निकला होगा ना, तो भुजा का अनुपात क्या होगा 3:8। ये 3:8 क्या निकला, भुजा का अनुपात निकला ना। हाँ हमको निकालना क्या है आयतन का अनुपात ना, आयतन में पावर 3 होता है ना, इसका पावर 3 करेंगे 9 या 27, एक ही को में 27 है तो हो गया। हम कहा इसका निकालेंगे, 8 का क्या निकालेंगे, जब 3 का इसका 27 यहीं पर आ गया। आगे सोचना है नहीं सोचना, हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन, चार ऑप्शन। हाँ 1:2, कितने लोग हैं 1:2 वाले, हाथ खड़ा कीजिए। 1:2 और 1:8 वाले कितने लोग हैं, जिस सबका 1:2 आया उस सबका सही नहीं है, सही नहीं है। कैसे देखिए, यहाँ किसका अनुपात दिया हुआ है, हाँ टीएसए का दिया हुआ है ना, टीएसए का अनुपात दिया हुआ है। जो टीएसए का अनुपात होगा वही ना एलएसए का अनुपात होगा। हाँ क्या यहाँ पर भुजा का अनुपात पूछा है, नहीं ना। क्या ये आयतन का अनुपात दिया हुआ है, नहीं ना। किसका अनुपात दिया हुआ है, टीएसए का दिया हुआ है। सपोज दैट मान लिया भुजा का अनुपात 1:2 है, कितना है, तो आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू 8, और टीएसए का अनुपात कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर है ना, 6a² और 6a² कट गया, a², इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, और एलएसए का अनुपात क्या हो जाएगा, एलएसए क्या होता है 4a² और 4a², 4 से 4 खत्म, यानी कि a², यानी कि 1:4। जो टीएसए का अनुपात होगा वही एलएसए का अनुपात होगा। आई बात समझ में, बतवा समझ में आया।